आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि। उत्तर प्रदेश की धौरहरा लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के आनंद भदौरिया ने भाजपा उम्मीदवार रेखा वर्मा को हरा दिया था। धौरहरा लोकसभा सीट लखीमपुर खीरी जिले के तहत आती है, जो वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद शाहजहांपुर से अलग होकर अस्तित्व में आई थी। इस संसदीय क्षेत्र के तहत कुल 5 विधानसभा सीटें धौरहरा, कास्ता, मोहम्मदी, मोहाली और हरगांव आती हैं। ये इलाका देश के 250 सबसे पिछड़े जिलों में आता है। आबादी की बात करें तो यहाँ की कुल आबादी 30 लाख है, जिसमें 16 लाख पुरुष और 14 लाख महिलाएं हैं। वोटर्स के लिहाज से देखें तो यहाँ करीब 17 लाख मतदाताओं में से 8,40,000 पुरुष और 7 लाख से ज्यादा मतदाता महिला हैं। वहीं जातिगत समीकरण पर अगर नजर डाली जाए तो यहाँ करीब 5 लाख ओबीसी, 4 लाख सवर्ण, 3 लाख मुस्लिम, 3.5 लाख दलित वोटर हैं। ऐसे में ओबीसी और सवर्ण वोटर्स यहाँ सांसद चुनने में निर्णायक साबित होते रहे हैं। लेकिन जो धौरहरा सीट रेखा वर्मा के होने से हाई प्रोफाइल मानी जाती रही है, आखिरकार उस पर भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का हारना और अंदर खाने ऐसी कौन सी राजनीति हुई, इसका भी विश्लेषण बेहद जरूरी है। दरअसल धौरहरा सीट पर वर्ष 2009 में पहली बार लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद के बेटे जितिन प्रसाद चुनाव में यहाँ जीत दर्ज करने में कामयाब हो पाए। जितिन प्रसाद पहले शाहजहांपुर से सांसद हुआ करते थे। यहाँ से पहले ही चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल उन्होंने कर ली। हालांकि 2014 के चुनाव में चली मोदी लहर में उनकी कश्ती बह गई। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में धौरहरा सीट में बीजेपी उम्मीदवार रेखा वर्मा ने कांग्रेस का किला ढाते हुए बड़ी जीत हासिल की थी। ये मोदी इफेक्ट का ही परिणाम था कि इससे पहले 2009 के चुनाव शानदार जीत हासिल करने वाले कांग्रेस से जितिन प्रसाद इस बार चौथे स्थान पर सिमट कर रह गए थे। यहाँ दूसरे स्थान पर बसपा और तीसरे नंबर पर सपा उम्मीदवार रहे थे। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी रेखा वर्मा ने 5,12,905 वोटों के साथ बड़ी जीत भी हासिल की थी। वहीं बसपा उम्मीदवार अरशद इलियास सिद्दीकी 3,52,294 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे और कांग्रेस से जितिन प्रसाद महज 1,62,856 वोटों के साथ तीसरे नंबर पर रहे थे। जो रेखा वर्मा अब तक धौरहरा से अच्छा खासा नाम कमा चुकी थी, अचानक उनके विजय रथ पर विराम क्यों लग गया, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। दरअसल रेखा वर्मा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनने के बाद यूं तो पूरे भारत में भ्रमण करके भाजपा को मजबूत करने में लगी रही, लेकिन जनता के आरोपों पर अगर गौर करें तो जनता का मानना है कि रेखा वर्मा अपने क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ी, बल्कि संगठन को मजबूत करने में ही लगी रही। उधर रेखा वर्मा भी एक मुगालते के साथ गुजर रही थी कि उनका चेहरा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में नामचीन हो चुका है और वो चुनाव जीत जाएंगी। शायद यही वजह है कि उनके लोकसभा क्षेत्र में आने वाले विधानसभा में रेखा वर्मा गाये बगाए कभी कभार ही दिखाई पड़ी। शायद इसी का फायदा समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया को उतारने के साथ उठा लिया। समाजवादी पार्टी ने धौरहरा से चुनाव जीतकर अपना खाता भी खोल लिया और रेखा वर्मा को हार का मुंह तक देखना पड़ा। ये रेखा वर्मा के लिए न सिर्फ हार था, बल्कि अंदर खाने की गई राजनीति की एक नजीर भी था। माना जाता है कि किसी भी लोकसभा क्षेत्र में सांसद प्रत्याशी को जिताने में उसी क्षेत्र के विधायकों का मजबूत हाथ होता है, लेकिन इस बार ये कमी यहाँ पर देखने को मिली। माना जाता है कि रेखा वर्मा की जनता के बीच में न के बराबर मौजूदगी ने रेखा वर्मा की लोकप्रियता को कम करके रखा हुआ था और वहाँ के 5 विधानसभाओं के तमाम विधायक मुंह पर भले ही रेखा की तारीफ करते रहे हों, लेकिन अंदर खाने की राजनीति में वो अपनी चाल के मुताबिक चाल चलते रहे और नतीजा रेखा वर्मा की हार के रूप में सामने आ गया। रेखा वर्मा का बढ़ता अति आत्मविश्वास भी हार की वजह बना। अंदर खाने हुई राजनीति का नतीजा ये मिला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना खाता खोलने में कामयाब हो पाए और भदौरिया ने 4,73,743 वोट हासिल किए। वहीं रेखा वर्मा को महज 4,39,294 वोट ही मिल सके। अब देखना ये कि आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में धौरहरा का सीन अगला क्या बन पाता है। समाचार भारती के लिए सहयोगी दीपक कुमार और दिलशाद अहमद के साथ मनीष गुप्ता की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं समाचार भारती, राष्ट्रहित सर्वोपरि।